How are you doing? I welcome all of you to our channel. As you know, ABC Grammar Point. जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, समर्पण IAS एंड ABC Grammar Point. तो यहाँ पर एक कम्बिनेशन है. अगर आप चाहते हैं तो आप सिविल की भी तैयारी कर सकते हैं, IAS PCS, तो वहाँ पर आपको कहाँ जाना होगा, समर्पण IAS. और अगर आप ग्रामर के सारे रूल एंड रेगुलेशंस को स्टडी करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर जैसे कि आप जान रहे हैं मेरा चैनल क्या है, ABC ग्रामर पॉइंट. तो टुडे आई विल टेक अप अ न्यू टॉपिक. आज हम लोग एक नया टॉपिक लेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये बहुत ही यूज़फुल भी आपके लिए है, जो एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है. तो जैसे यहाँ पर देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, इन्वर्जन. और इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि इन्वर्स करना. इन्वर्स का मतलब ये हुआ कि कोई पोजीशन को बदल देना, और इसी को हम लोग एक दूसरे नाम से जानते हैं, रिवर्स पोजीशन. जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा रिवर्स पोजीशन. तो चाहे आप इसको इन्वर्जन का नाम दें, चाहे आप इसका नाम दें रिवर्स पोजीशन, तो दोनों ही बातें सही हैं. तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसको रिवर्स पोजीशन के नाम से ज़्यादा जानते हैं. बहुत कम ही ऐसे स्टूडेंट हैं जो इसको इन्वर्जन के नाम से जानते हैं. तो चलिए लेट्स डिस्कस कि इन्वर्जन होता क्या है और इसको हमें कैसे बनाना है और ये एग्जामिनेशन में किस तरीके से पूछा जाएगा. तो बहुत डिटेल से इस पर बात किया जाएगा. तो ये जो इन्वर्जन है, ये जो इन्वर्जन जो टॉपिक है आपका, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. ये आपके 2 पार्ट्स में बटा हुआ है. तो आज हम लोग पार्ट फर्स्ट में इसको डिस्कस करेंगे, इसके बेसिक स्ट्रक्चर को समझते हैं. तो ओके, लेट्स स्टार्ट. तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग. इन्वर्जन होता क्या है, तो देखिए जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसी चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्वर्जन. इन्वर्जन, ठीक है. तो चलिए हम लोग इसको इन्वर्जन के ही नाम से जानते हैं. तो इन्वर्जन का क्या मकसद क्या होता है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इन्वर्जन. इन्वर्जन का मेन मोटिव क्या होता है. तो देखिए इन्वर्जन जैसे आप जानते होंगे ये इन्वर्ट से बना है. इन्वर्ट होने का मतलब चेंज हो जाना. जैसे सपोज दैट ये ऐसे राइट है ना, दिस इज योर सब्जेक्ट, दिस इज योर वर्ब, और इस तरीके से कर दिया जाए तो दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन. इट मीन्स टू से पोजीशन आपकी क्या हो गई, इन्वर्ट हो गई, मतलब चेंज हो गई. तो इन्वर्जन का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है. तो पहला जो यूज़ होता है वो कहाँ पर होता है, क्वेश्चन पूछने के लिए. बहुत कम ही स्टूडेंट जानते होंगे कि इन्वर्जन का इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए. एक इन्वर्जन का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, एम्फेसिस. और एम्फेसिस का मतलब होता है किसी बात पर जोर देना. जैसे मान लिया जाए आपको अपने स्टेटमेंट पर, अपने बात पर जोर देना है, तब भी हम लोग किसका यूज़ करते हैं, इन्वर्जन. और अगर मान लिया जाए अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तब भी हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इन्वर्जन. तो क्वेश्चन वाले में क्या होता है कि ऑक्सिलरी पहले आती है, जिसको आप लोगों ने डेफिनेटली पढ़ा होगा, ये बताने की ज़रूरत भी नहीं है. इसमें ऑक्सिलरी क्या होती है, पहले आती है, और उसके बाद आपका क्या आता है, सब्जेक्ट, राइट. और लास्ट में आपका क्या लगा होता है इसमें, इंटरोगेशन मार्क. जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी क्वेश्चन होता है तो इन द एंड यू फाइंड इंटरोगेशन मार्क. आप लास्ट में क्या पाते हैं, इंटरोगेशन मार्क. तो जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऑक्सिलरी पहले होगी, उसके बाद सब्जेक्ट, और लास्ट में आपका क्या होगा, इंटरोगेशन मार्क. और जब एम्फेसिस दिया जाता है, जब जोर दिया जाता है, तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपका आता है एडवर्बियल्स. अब ये एडवर्बियल्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अभी डिटेल से बात करेंगे. तो जब एम्फेसिस होता है तो सबसे पहले एडवर्बियल्स आता है, मतलब एडवर्ब्स आता है. फिर उसके बाद आपका क्या आता है, ऑक्सिलरी आती है. इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा. इसके बाद आपका क्या आता है, ऑक्सिलरी, ठीक है. और इसके बाद आपका क्या आ जाता है, सब्जेक्ट आ जाता है. लेकिन लास्ट में इसमें क्या होता है, इंटरोगेशन मार्क नहीं लगता है. लास्ट में इसमें आपको क्या लगाना होता है, फुल स्टॉप. ये दोनों में डिफरेंस होता है. तो इन्वर्जन दोनों ही कहलाएगा, ये भी इन्वर्जन कहलाएगा, ये भी इन्वर्जन कहलाएगा, राइट. इसका फंक्शन, इसका जो काम होगा, टू आस्क अ क्वेश्चन, प्रश्न पूछने का होगा. लास्ट में इंटरोगेशन मार्क लगा रहेगा, ऑक्सिलरी पहले आएगी, सब्जेक्ट. और ऑक्सिलरी आप लोग जानते होंगे, डू, डस, कैन, कुड, मे, माइट. अगर मान लिया जाए आपकी ऑक्सिलरी लंबी है, जैसे कुड हैव बीन, मस्ट हैव बीन,
मे हैव बीन, तो इसमें पहले ही वर्ड को बाहर करना है। जैसे कुड हैव बीन, तो केवल आपको कुड को बाहर करना है, हैव बीन को बाहर नहीं करना है। और यहाँ पर क्या होता है, एम्फेसिस में एडवर्बियल्स पहले आएगा, फिर उसके बाद ऑक्सिलरी आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और लास्ट में पॉइंट, आई मीन टू से फुल स्टॉप। तो एम्फेसिस जो होता है वो एक लिटरेरी स्टाइल होती है। लिटरेरी का मतलब समझते हैं आप लोग, एक लिटरेचर में काम करता है, ठीक है। बहुत ही हाई स्टैंडर्ड की इंग्लिश इसको माना जाता है जब एम्फेसिस का इस्तेमाल करते हैं। मतलब एक कन्वर्सेशनल लैंग्वेज में हम लोग एम्फेसिस मतलब इन्वर्जन का इस्तेमाल नहीं करते, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक लिटरेरी स्टाइल होती है जब एम्फेसिस देता है, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं फॉर्मल स्टाइल। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मल स्टाइल होता है। तो यहाँ पर आई होप ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी आपको कि इन्वर्जन का यूज़ कहाँ कहाँ पर करेंगे, क्वेश्चन के लिए और एम्फेसिस के लिए। तो चलिए अब इसको डिटेल से समझते हैं, लेट्स रिमूव इट। तो समझिए आप लोग, अब जैसे मान लिया जाए एक क्वेश्चन, जैसे इन्वर्जन का इस्तेमाल आप क्वेश्चन करने के लिए कैसे करते हैं थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है माई और उसके बाद लिखा हुआ है ब्रादर, थोड़ा और कम कर दें। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं माई ब्रादर, राइट। यहाँ पर क्या कह रहा, माई ब्रादर, और उसके बाद हमने लिख दिया टॉट मी, और उसके बाद हमने लिख दिया फिजिक्स, राइट। दिस इज योर एग्जाम्पल। अब यहाँ पर कह रहा है कि माई ब्रदर टॉट मी फिजिक्स, मेरे भाई ने मुझे फिजिक्स पढ़ाया। दिस इज योर एग्जाम्पल, राइट। माई ब्रदर टॉट मी फिजिक्स, मेरे भाई ने मुझे फिजिक्स पढ़ाया। तो देखिए अब इसी चीज़ को अगर आपको इंटरोगेटिव में बदलना है तो सबसे पहले आपको टेंस पहचानना पड़ेगा। दो टेंस ऐसे होते हैं जिसमें ऑक्सिलरी हिडन होती है, आप लोग जानते होंगे वो कौन सा टेंस है हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कितने टेंस हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। रोक दो। तो दो टेंस ऐसे होते हैं जैसे आप लोग जानते होंगे, एक हमारा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑक्सिलरी अंडरस्टूड होती है, कहने का मतलब इसमें ऑक्सिलरी को आपको पता करना पड़ेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और एक होता है हमारा दैट इज़ कॉल्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और बहुत अच्छे से आप लोग जानते होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऑक्सिलरी क्या होती है आपकी, डू और डस। क्या होती है आपकी, डू या डस होती है। और ये भी आपको आइडिया होगा कि विद सिंगुलर हमें क्या यूज़ करना होता है, डस, एंड विद प्लूरल वी नीड डू। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपकी ऑक्सिलरी क्या होती है, आपकी डिड होती है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें ऑक्सिलरी जो है विजिबल नहीं हो पाती है, तो आपको आइडिया लेना पड़ेगा विच टेंस, कौन सा टेंस है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि ये कौन सा टेंस है, आप लोग आइडिया लीजिए। माई ब्रदर टॉट मी फिजिक्स, मेरे भाई ने मुझे क्या पढ़ाया, फिजिक्स पढ़ाया, ठीक है। तो ये टेंस आपका क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, राइट। तो अब इसका आप लोग कैसे बनाएंगे, मतलब मान लिया जाए आपको इंटरोगेशन, आई मीन टू से इन्वर्जन का यूज़ करके आपको प्रश्न करना है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपकी ऑक्सिलरी क्या आ जाएगी, डिड आ जाएगी। फिर उसके बाद आप लोग क्या लिखेंगे, माई ब्रदर, डिड माई ब्रदर। ये आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं है। अब डिड की वजह से वी नीड द फर्स्ट फॉर्म, तो टॉट नहीं होगा बल्कि हमारा क्या हो जाएगा, टीच, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। और उसके बाद क्या हो जाएगा, मी, और उसके बाद क्या होगा, फिजिक्स। और लास्ट में हमें क्या लेना होगा, इंटरोगेशन मार्क। तो ये वाले इन्वर्जन में आपका क्या होता है, इंटरोगेशन मार्क। इसमें कोई एम्फेसिस नहीं पड़ रहा, कोई जोर नहीं पड़ रहा। आपने देखा कि ऑक्सिलरी पहले आई, ये आपकी ऑक्सिलरी है, ये आपका सब्जेक्ट है। तो इस चीज़ को भी हम लोग क्या नाम देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इन्वर्जन, या इसी बात को हम लोग बोलते हैं रिवर्स पोजीशन। क्लियर हो गया। अब एक प्रेजेंट में हम ले लेते हैं, जैसे मान लिया जाए एक सेंटेंस है जॉन, यहाँ पर लिखा है जॉन और उसके बाद लिखा ऑलवेज। अब यहाँ पर सेंटेंस क्या लिखा है, जॉन ऑलवेज एडवाइजेस मी, सपोज करें जॉन ऑलवेज एडवाइजेस मी टू वर्क हार्ड। दिस इज योर एग्जाम्पल, टू वर्क हार्ड।
अब इसको हमें इंटरोगेटिव में टर्न करना है यूजिंग इन्वर्जन। किसका इस्तेमाल करके? इन्वर्जन का इस्तेमाल करके। तो टेंस तो आपको आइडिया मिल गया होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, एडवाइजेस। तो यहाँ पर जॉन हमारा सिंगुलर भी है, तो ऑक्सिलरी बाहर क्या आएगी आपकी? डिड आ जाएगी। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? जॉन, फिर उसके बाद आप ऑलवेज को वैसे ही लिख देंगे, ऑलवेज, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर आपने देखा, सॉरी हमें यहाँ पर क्या लेना होगा? डज लेना होगा। तो यहाँ पर DOES, डज। तो यहाँ पर क्या है? डज, जॉन, ऑलवेज, और उसके बाद हमें क्या लेना? एडवाइस। अब चूंकि हमने डज ले लिया तो एडवाइस में से एस हट गया, तो डज जॉन ऑलवेज एडवाइस मी, एंड आफ्टर दैट आपका क्या है? टू वर्क हार्ड, और लास्ट में आपका क्या लगेगा? इंटरोगेशन मार्क, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया? इन्वर्जन, इन ऑर्डर टू आस्क क्वेश्चन, प्रश्न पूछने के लिए। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो एग्जामिनेशन में जो पूछता है वो एम्फेसिस के लिए, मतलब जोर डालने के लिए। तो जोर डालने के लिए इन्वर्जन का यूज़ कैसे करेंगे, तो इस बात को हम लोग समझते हैं। तो देखिए, जब हमें एम्फेसिस देना होगा, हमेशा याद रखिएगा, एम्फेसिस का मतलब आपको थोड़ा सा जोर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या यूज़ करना होगा? एडवर्बियल्स। और ये एडवर्बियल्स जो होते हैं ना, ये एडवर्ब की तरह होते हैं, एडवर्ब। जैसे आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा होगा एडवर्ब्स, तो ये एडवर्बियल्स, कुछ आपके एडवर्बियल्स नेगेटिव में होंगे, मतलब कुछ नेगेटिव वर्ड होगा, और कुछ एडवर्बियल आपके क्या होंगे? पॉजिटिव, मतलब दोनों मिलेंगे, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आपको क्या लेना होगा? ऑक्सिलरी। और अभी सारे एडवर्बियल आपको दिखा दिया जाएगा कि कौन कौन से एडवर्बियल हैं जहाँ पर हमें इन्वर्जन का यूज़ करना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, राइट। तो अब थोड़ा सा हम लोग समझते, एक पहले आपको डेमो दिखा दिया जाए, फिर ताकि आपके दिमाग में ये आइडिया बन जाए। देखिए, एडवर्बियल्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। उसके बाद आपकी ऑक्सिलरी आ जाएगी, ऑक्सिलरी मतलब सहायक क्रिया। उसके बाद आपका क्या आएगा? सब्जेक्ट। जैसे एक डेमो आपको दिखा दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस मैंने लिखा, आई हैव, और उसके बाद लिखा हुआ नेवर, आई हैव नेवर, और उसके बाद लिखा मेट, आई हैव नेवर मेट, और उसके बाद लिखा सच एन इंटरेस्टिंग मैन। ये हमारा एक सेंटेंस है, सच एन इंटरेस्टिंग, और उसके बाद लिखा मैन। दिस इज योर एग्जाम्पल, राइट। अब यहाँ पर इसको समझिए, थोड़ा सा आप लोग इसको रीड करें और फील करें। यहाँ पर ये बोल रहा है आई हैव नेवर मेट, मतलब मैं कभी भी नहीं मिला हूँ। सच एन इंटरेस्टिंग मैन, मतलब ऐसे इंटरेस्टिंग आदमी से मैं कभी नहीं मिला। तो बोलने का तरीका क्या है? मैं ऐसे इंटरेस्टिंग आदमी से कभी नहीं मिला हूँ, ठीक है। अब इसमें अगर हमें इन्वर्जन अप्लाई करना, जैसे नेवर, नेवर हमारा नेगेटिव एडवर्बियल है। अब पहले इसको आप समझ लें, फिर उसके बाद डिटेल से मैं समझाऊंगा कहाँ कहाँ पर लगेगा। अब जैसे मैंने ये लिख दिया, नेवर हैव, ये ऑक्सिलरी है, आई आपका सब्जेक्ट है, नेवर हैव आई, और उसके बाद लिखा मेट, और उसके बाद लिख दिया सच एन इंटरेस्टिंग मैन, सच एन इंटरेस्टिंग मैन। ये एग्जाम्पल है। अब दोनों में आप कंपेयर करें, कितना बड़ा डिफरेंस आपको नज़र आएगा। लास्ट में इंटरोगेशन मार्क नहीं होगा, फुल स्टॉप होगा। कितना बड़ा फ़र्क है, जस्ट ट्राई टू फील इट, आप इसको फील करें। आई हैव नेवर मेट, मैं कभी नहीं मिला, सच एन इंटरेस्टिंग मैन, ऐसे इंटरेस्टिंग आदमी से मैं कभी नहीं मिला। अब इसमें क्या बोला? नेवर, कभी भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग आदमी से नहीं मिला। दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये सेंटेंस एक नॉर्मल है, मतलब कोई जोर नहीं पड़ रहा है। तो ये सेंटेंस आपका क्या है? सिंपल सा है, नॉर्मल, राइट, सामान। और इस सेंटेंस में बहुत ज़्यादा पावर आ गई, तो ये सेंटेंस हमारा क्या बन गया? एम्फैटिक। एम्फैटिक का मतलब थोड़ा सा पावरफुल सेंटेंस है। देखिए ना, नेवर, कभी भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग आदमी से नहीं मिला। तो इसी तरीके से हम लोग हिंदी में भी कन्वर्सेशन बोलते हैं। किसी ने कहा मैं झूठ कभी नहीं बोलता, और एक बोला कभी भी मैं झूठ नहीं बोलता। तो जिसने कभी भी नहीं शुरू में इस वर्ड को लिया, तो समझ जाना कि उसकी जो स्टाइल है बहुत एम्फैटिक हो गई, बहुत पावरफुल हो गई।
तो चलिए यहाँ पर ये आपको आइडिया मिल गया कि ये चीज़ हमारी क्या होती है, इन्वर्जन। अब आपको ये जानना होगा कि कौन कौन से ऐसे एडवर्बियल्स होते हैं जहाँ पर आपको इन्वर्जन अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए लेट्स सी कौन कौन से ऐसे एडवर्बियल है। तो एक लिस्ट बनाई जा रही है, आप लोग उसको अगर सही से स्टडी कर लेंगे तो डेफिनेटली वही बार बार एग्जामिनेशन में पूछता है। तो कितने वर्ड हैं, आई विल ट्राई टू राइट ऑल। जैसे यहाँ पर एक वर्ड है हार्डली, आप लोगों ने सुना होगा, हार्डली हो गया। दूसरा वर्ड है आपका स्कैर्सली, अभी सबकी मीनिंग क्लियर करते हैं, हार्डली स्कैर्सली। तीसरा आपका हो गया रेयरली, ठीक है। फोर्थ आपका हो गया बेयरली, BARELY, बेयरली। ये सारे हमारे नेगेटिव वर्ड्स हैं, ठीक है। फिर इसी तरीके से हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, बेयरली। इसी तरीके से आपका एक वर्ड हो गया सेल्डम, सेल्डम आप लोगों ने डेफिनेटली पढ़ा होगा। इसी तरीके से 6 में हमारा क्या हो गया, लिटिल, लिटिल भी आप लोगों ने स्टडी किया होगा, लिटिल मीन्स ना के बराबर, ठीक है। सभी पर हम लोग एग्जाम्पल ले लेंगे, इसके बारे में आप परेशान ना हो, ठीक है। इसी तरीके से हमारा 7 में है नॉट ओनली, आप लोगों ने नॉट ओनली को भी स्टडी किया होगा, नॉट ओनली। और आगे आज चलकर आता है बट ऑल्सो। फिर उसी तरीके से आपका नो सूनर, इसको भी आप लोगों ने स्टडी किया होगा, नो सूनर, जैसे ही। फिर इसी तरीके से आपका नेक्स्ट है अंडर नो सर्कमस्टांसेस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सारे वर्ड हैं, सर्कमस्टांसेस। अब आपको प्रॉब्लम ये होगी कि इनकी मीनिंग, तो मीनिंग हम लोग एक एक यूज़ करेंगे और मीनिंग को समझते चलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपका क्या हो गया, इन नो वे, इन नो, और उसके बाद हो जाएगा वे, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड है आपका इन नो वे। और वर्ड्स हमारे अंडर नो सर्कमस्टांस, लेट मी जस्ट रिमेंबर, भूल भी जाता है, नो सूनर। इसी तरीके से हमारा नो वेयर, नो वेयर, काफ़ी लंबी लिस्ट है, नो वेयर। फिर उसके बाद हम लोग 12 में ले रहे हैं नो वेयर। ये सारी बातें क्लियर हो रही हैं ना आप लोगों को, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, इन नो वे। और इसी तरीके से एट नो टाइम, यहाँ पर हमारा क्या है, एट नो टाइम। जितने हैं सब कुछ आपके सामने रखा जा रहा है, ठीक है, ताकि आपको डाउट ना हो बार बार। एट नो टाइम, नो सूनर, फिर उसी तरीके से नो वेयर। और इसी तरीके से 13 में है ऑन नो अकाउंट, ऑन नो अकाउंट, ऑन नो अकाउंट। इसी तरीके से हमारा 14 में है शो। फिर उसके बाद आपका 15 में यहाँ पर लिख दिया जाए, आपका है नॉर और नाइदर, दोनों ही चलता है, नॉर और नाइदर। तो यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं, देयर आर 15 वर्ड्स। यहाँ पर आपके कितने वर्ड्स हैं, 15 है। कुछ और भी ले लिया जाए, कुछ और याद आ रहा है, 15, यहाँ पर 16 लिख दिया जाए। 16 में 2-4 वर्ड्स और डाल देते हैं। जैसे एक वर्ड होता है ओनली देन, एक वर्ड होता है ओनली देन। और एक और ले लेते हैं हम लोग 17 में, ओनली देन, हाँ ओनली देन। और एक वर्ड है आपका ओनली आफ्टर, ओनली आफ्टर। तो काफ़ी हो गया है, इतने से आपका एग्जामिनेशन में डेफिनेटली मैच हो जाएगा, ठीक है। तो दे आर कॉल्ड नेगेटिव एडवर्बियल्स। एक नेवर भी आ जाए तो नेवर भी एक होता है, तो यहाँ पर इसको लिख दिया जाए, एक नेवर भी होता है, ठीक है। नेवर मीन्स कभी नहीं। तो दैट्स इनफ, काफ़ी हो गया है, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं कि देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इन्वर्जन तभी अप्लाई होगा जब इनकी शुरुआत बीच में, शुरू में आएगी। ऐसा नहीं कि आपने बीच में रख दिया तो इन्वर्जन आप अप्लाई करने लगे, नो नेवर, ऐसा कभी नहीं होगा। इनकी पोजीशन जो है इट शुड बी इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के कहाँ पर होनी चाहिए, शुरुआत में होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखा आपने हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, बेयरली। अब ये सब देखेंगे ना, हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, लिटिल, इन सब का मतलब क्या होता है, लगभग ना के बराबर, मतलब
इतना कम कि उससे काम नहीं चलेगा। तो उस पर तो हम लोग क्लियर कर लेंगे जब एक एक सेंटेंस लेते हैं। तो आई होप ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब रही इसकी मीनिंग, तो जब हम सेंटेंस लेंगे तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे मान लिया जाए हार्डली पर एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है यो और उसके बाद लिखा है हार्डली, यू हार्डली और उसके बाद हमने लिखा टॉक टू माई पेरेंट्स, यू हार्डली टॉक्ड और उसके बाद लिखा टू और उसके बाद लिखा माई और उसके बाद लिखा पेरेंट्स ओवर दिस इश्यू, थोड़ा सा और बड़ा कर दें, ओवर दिस इश्यू, दिस इज योर एग्जाम्पल। अब यहाँ पर क्या है, नो इन्वर्जन, कोई इन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है। वाई? क्योंकि यहाँ पर हमने हार्डली की शुरुआत में नहीं पोजीशन रखी, हार्डली कहाँ पर आ रहा, बीच में। तो ऐसा होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट अब हार्डली सुन लिया, अब उनको ये लगने लगेगा कि नो इन्वर्जन इस पर डेफिनेटली लगेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर कोई इन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है। राइट, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। बस इतना है कि इस सेंटेंस में कोई एम्फेसिस नहीं पड़ रहा, मतलब कोई जोर नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब है यू हार्डली, आप लगभग मुश्किल से, लगभग ना के बराबर। टॉक टू माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स से आपने लगभग ना के बराबर बात की। ओवर दिस इशू, इस मुद्दे पर। अब पता चला कि इसको इन्वर्ट करना है, मतलब इसमें इन्वर्जन अप्लाई करना है, तो हार्डली को आप बाहर ले आएँ। यहाँ पर ये आपका नेगेटिव एडवर्बियल्स है, इसी को हम लोग एडवर्ब बोलते हैं। अब टेंस आप समझ लें कौन सा टेंस लगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो ऑक्सिलरी आपकी क्या आ गई, डिड। और उसी तरीके से क्या होगा, यू। अब डिड की वजह से कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म टॉक। और उसके बाद आपको क्या लेना होगा, टू माई, और उसके बाद हो जाएगा पेरेंट्स, टू माई पेरेंट्स, और उसके बाद हो जाएगा ओवर दिस इश्यू, ओवर दिस इश्यू। लास्ट में इंटरोगेशन मार्क आपको नहीं रखना है, ठीक है, ये कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा है, तो नो इंटरोगेशन मार्क, बस आपको एक पॉइंट देना होगा। तो देखिए कितना फ़र्क हो गया। यू हार्डली टॉक टू माई पेरेंट्स ओवर दिस इश्यू, आपने लगभग ना के बराबर मेरे पेरेंट्स से बात किया इस मुद्दे पर। और यहाँ पर क्या है, हार्डली डिड यू टॉक, मुश्किल से ही, लगभग ना के बराबर तुमने मेरे पेरेंट्स से इस मुद्दे पर बात किया। तो यहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया, इन्वर्जन। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर हार्डली पर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम और स्टूडेंट्स को होती है। जैसे कभी कभी हार्डली में क्या होता है, जैसे हमने लिखा हार्डली, थोड़ा सा गौर करें, हार्डली और उसके बाद हमने लिख दिया सपोज दैट हार्डली ही हैड स्लेप्ट, हार्डली ही हैड स्लेप्ट, और उसके बाद हमने लिख दिया देन, थोड़ा सा समझिएगा, देन जॉन, देन जॉन नॉक्ड, या देन जॉन रैंग मी अप। राइट, रैंग मी अप इसका मतलब होता है कॉल करना, फ़ोन करना, रैंग मी अप। अब यहाँ पर थोड़ी सी एक चीज़ और समझिए, अब यहाँ पर डेफिनेटली आपको इन्वर्जन अप्लाई करना ही पड़ेगा। वाई? क्योंकि सेंटेंस के बिगिनिंग में आपने देखा हार्डली मैंने रख दिया, एग्जामिनेशन में इसी तरीके से आएगा। एक चीज़ और समझिए, हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, बेयरली, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लिया जाए हार्डली हो गया, ठीक है, और या स्कैर्सली, जितना लिख रहे हैं उसी को समझिएगा, हार्डली, स्कैर्सली, इसी तरीके से आपका रेयरली, और इसी तरीके से आपका एक वर्ड है बेयरली। राइट, ये दिमाग में आप रखिएगा। वैसे ज़्यादा पॉपुलर तो आपका हार्डली ही है, लेकिन हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, बेयरली, और इन सभी का मतलब होता है लगभग ना के बराबर, निल। अगर मान लिया जाए ये आपको दिखाई पड़े और एक सेंटेंस आपको और आगे लिखना हो, तो वहाँ पर याद रखिएगा जो आपका कंजंक्शन काम करेगा, ये क्या काम करेगा, व्हेन या बिफोर। बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, व्हेन या बिफोर, और किसी भी कंजंक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जब सेंटेंस एक और कनेक्ट होगा तभी बात कर रहे हैं। अगर सिंगल सेंटेंस है तो नो नीड ऑफ इट, इनकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। जैसे इससे पहले एक सिंगल सेंटेंस दिया गया था तो इसमें कंजंक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर देख रहे हैं डबल है, हार्डली ही हैड स्लेप्ट, मतलब मुश्किल से ही वो सोया था। देन जॉन रैंग मी अप, तभी जॉन ने मुझे रैंग किया, रैंग मी अप नहीं हिम, रैंग हिम अप, तभी जॉन ने उसे क्या कर दिया, फ़ोन कर दिया, मतलब कॉल कर दिया। तो चलिए इस पर इन्वर्जन कैसे अप्लाई करेंगे और साथ ही साथ और क्या एरर है और क्या प्रॉब्लम है इसको भी देख लेते हैं।
तो देखिए गौर करिए, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, ठीक है। ये टफ होता है इसको रिमूव करना, फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग इट, दैट्स वाई द प्रॉब्लम इज़ क्रिएटिंग, प्रॉब्लम सामने आ रही। चलिए हट गया। अब इसी पर आपको इन्वर्जन फॉलो करना, ऑक्सिलरी तो इसमें दिखाई पड़ रही है, तो यहाँ पर आप सीधा सीधा ये बोलेंगे हार्डली, और उसके बाद ऑक्सिलरी हैड बाहर आ जाएगी, हार्डली हैड, और उसके बाद लिखा ही, और उसके बाद आपका क्या होगा, स्लेप्ट, हार्डली हैड ही स्लेप्ट, व्हेन या बिफोर चाहे जो ले लें, लेकिन देन का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे, व्हेन या बिफोर। अब स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि व्हेन लिया जाए या बिफोर, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, चाहे आप व्हेन यूज़ करें चाहे बिफोर, वैसे ज़्यादातर आपको बिफोर ही मिलता है, ठीक है, लेकिन व्हेन भी गलत नहीं है। व्हेन और उसके बाद क्या हो जाएगा, जॉन, और उसके बाद क्या हो जाएगा, रैंग हिम अप, क्या होगा, रैंग हिम अप। तो यहाँ पर आपका क्या लागू हो गया, इन्वर्जन। और साथ ही साथ आपको एक नॉलेज भी मिल गया कि हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, बेयरली, अगर इनके साथ एक सेंटेंस और कनेक्ट करना है तो यहाँ पर कंजंक्शन जो होगा या तो व्हेन होगा या तो बिफोर होगा। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, और याद ये भी रखिएगा जब इनकी पोजीशन मतलब हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, बेयरली जब शुरू में आएंगे तभी इन्वर्जन अप्लाई करना होगा, अगर बीच में है तो नो नीड ऑफ इन्वर्जन, वहाँ पर इन्वर्जन की कोई ज़रूरत नहीं होगी, और एग्जाम्पल सही है, ठीक है, वो गलत मत मानिएगा। तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग इस पर स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, जैसे हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, बेयरली को अभी हम लोगों ने टच किया, सेल्डम, लिटिल, इन सभी पर एक एक एग्जाम्पल लेंगे, और साथ ही में और ये भी देखेंगे कि और कहाँ कहाँ इन्वर्जन अप्लाई होता है, इनके साथ तो होगा ही, और भी कुछ सिचुएशन है जहाँ पर इन्वर्जन यूज़ किया जाता है। तो आई होप you would enjoy it and you will be benefited by these rules in your examination. To meet you soon.